Hello everyone. Very good afternoon all of you and welcome to Byju's Exam Prep. My name is Neha Joshi and today we'll be solving the questions of ranking and comparison. Alright. So before we start, do one thing quickly, share the session with all your friends. And yes, one more important thing, जो भी बच्चे टारगेट कर रहे हैं आरटी मैट और डीयू जैट को 2022 के लिए, उनके लिए हमारे पास स्कोर बूस्टर कोर्स है जो अभी लॉन्च हुआ है। तो काफी स्टूडेंट इसमें इनरोल कर चुके हैं। आप फैकल्टी मेंबर्स देख सकते हैं जो इस बैच में सेशन लेंगे। यू कैन शेयर द इंफॉर्मेशन ऑल योर फ्रेंड्स। ऑलराइट, नाउ लेट्स इनिशिएट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। रैंकिंग एंड कंपैरिजन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको अपने क्वेश्चन में गिवन स्टोरी के अकॉर्डिंगली अरेंजमेंट करनी होती है, राइट? स्पेशली जब आप रैंकिंग के कंपैरिजन वाले पार्ट की बात करो, जहां पे हमें रैंक नहीं कैलकुलेट करनी बट हमें गिवन इंफॉर्मेशन को अरेंज करना है। तो ऐसे ही ये पहला क्वेश्चन है जिसमें इंफॉर्मेशन दिया है संजीव स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स इन द क्लास। आपको बताना है कि 4th रैंक आउट ऑफ 5 किससे मिली। अब संजीव ने हाईएस्ट स्कोर किया है तो ऑब्वियसली इसकी 4th रैंक तो नहीं है ना, पहली रैंक पर है। फिलहाल हम ऑप्शन को कैंसिल करते बट संजीव ऑप्शन में गिवन भी नहीं। राहुल के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है स्कोर मोर देन निर्भय बट लेसर देन समीर। तो इसे आप सेपरेटली लिख लो। राहुल के बारे में दिया है निर्भय से ज्यादा स्कोर किया लेकिन समीर से स्कोर इसका कम है। अर्पित स्कोर मोर देन राहुल, तो अर्पित का स्कोर राहुल से ज्यादा है। अब पॉइंट ये है कि जब हम अरेंज कर रहे हैं, आपको पता है यहाँ पर 5% की इंफॉर्मेशन, तो 1 2 3 4 5 ऐसे आप अरेंज करोगे। आपको 4th पोजीशन के बारे में पूछा गया है। फिलहाल पहली पोजीशन के बाद जब ये रिमेनिंग 4% को आप देखोगे तो आपको राहुल से क्लियर है कि निर्भय को हम आखिर में रखेंगे इधर, राहुल इससे पहले आएगा। और समीर और अर्पित के बारे में हमें क्लैरिटी नहीं है कि यहाँ पर हम समीर रखें तो अर्पित इधर आ जाएगा या अर्पित इधर होगा तो समीर इधर होगा। लेकिन जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, जो पोजीशन पूछी गई है वो आपकी कंफर्म है, ऑप्शन नंबर 3। अगर आपसे यही बात सेकेंड और थर्ड रैंक के लिए पूछी जाती तो फिर आपका आंसर कान बी डिटरमाइंड या नन ऑफ दीज या फिर ईदर समीर और अर्पित, डिपेंड्स ऑन ऑप्शन में क्या दिया है उस बेसिस पर आप मार्क करते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन को रीड करो और अरेंज करो उसे प्रॉपरली। क्वेश्चन आखिरी लाइन भी ध्यान से पढ़ लेना क्योंकि समटाइम्स हमें पूरा अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती और हम कैंसिल करते हुए भी अपने आंसर तक पहुंच जाते हैं, कुछ ऑप्शंस को कैंसिल कर। तो यहाँ कुछ लोगों की इंफॉर्मेशन दी गई है जिसमें आपसे यंगेस्ट कौन है ये पूछा गया है। तो इंफॉर्मेशन आपको क्या बोल रहा है टी के बारे में, टी एल्डर है डब्ल्यू से। अगर टी डब्ल्यू से एल्डर है तो टी यंगेस्ट तो नहीं होगा, तो ऑप्शन डी तो आंसर नहीं है। एल के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है एल इज एल्डर देन डब्ल्यू बट यंगर देन टी, तो एल टी से यंगर है लेकिन डब्ल्यू से एल्डर है, तो एल भी हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं है, एल ऑप्शन में भी गिवन नहीं है। यू के बारे में इंफॉर्मेशन है यू इज यंगर देन बोथ एच एंड डब्ल्यू, तो एच और डब्ल्यू में कंपैरिजन अभी आपको नहीं पता लेकिन यू एच और डब्ल्यू दोनों से ही यंगर है, तो यंगेस्ट पर्सन डब्ल्यू नहीं हो सकता, यंगेस्ट पर्सन एच भी नहीं हो सकता। आंसर मिल गया है अभी आपको, ऑप्शन बी। अगर हम इसके आगे नहीं भी पढ़ते तो क्लैरिटी मिल गई है, पूरा अरेंजमेंट करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो इस तरीके से आप रूल्ड आउट करते हुए अपने आंसर तक पहुंच सकते हो। अब देखते हैं क्या कह रहा है ये, W इज एल्डर देन H, हु इज यंगेस्ट। अब W के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे दी है इसने, W एल्डर है H से, तो अब आप चाहो तो इस सारी इंफॉर्मेशन को आप अरेंज कर सकते हो। तो कैसे बन रहे हैं, W है, W से फिर इधर H आ जाएगा, इधर आप U को रख सकते हो, W से पहले आपने L को रखना है और L से पहले T। तो ये पूरा प्रॉपर अरेंजमेंट है, अगर कुछ और पोजीशन पूछी जाती तो वो भी आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते। ओके, आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। At the end of a cricket series, when 5 players are arranged in ascending order of runs scored by them, O was 4th while N was 1st. When they were arranged in descending order of wickets taken by them,
K replaces O while O replaces L. N's position remains unchanged. K has scored more runs than M. L is having first rank in one and fifth in another. Who has taken the lowest number of wickets? तो लोएस्ट विकेट्स किसने लिए ये आपको बताना है, ठीक है। तो अरेंज करते हैं, हमें जैसी इंफॉर्मेशन दी गई है उसके बेसिस पर यहाँ पर स्पेस रिक्वायर्ड होगा। स्टूडेंट ध्यान से आराम आराम से पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। तो बात ये है कि आपको रन्स के अकॉर्डिंग भी अरेंज करना है और आपको विकेट्स के अकॉर्डिंग भी अरेंज करना है। रन्स में जब आप अरेंज करोगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर है, यहाँ पर आप लिख सकते हो असेंडिंग ऑर्डर, ठीक। और विकेट्स के अकॉर्डिंग जब आप अरेंज करोगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते हुए क्रम, ठीक। कितनी पोजीशंस है? 5 पोजीशंस, 1 4 5 तरीके से आप अरेंज करेंगे। तो इंफॉर्मेशन में क्या दिया आपको? O was फोर्थ, इधर O की पोजीशन फोर्थ है, while N was फर्स्ट। तो ये कैसे चल रहा है? असेंडिंग ऑर्डर है, लो टू हाई। ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, हाई टू लो। ये नंबरिंग ऐसे हो रही है, ये ध्यान रखना। कई बार ऐसा होता है कि पूरा क्वेश्चन सही से पढ़ा, करेक्शन के साथ उसे अरेंज भी किया, लास्ट में इसलिए गलत हो गया क्योंकि हमने ठीक से नहीं ध्यान दिया कि असेंडिंग है या डिसेंडिंग है। तो इन बातों का ख्याल रखना है। तो बोलता है आपको when they arrange in descending order of the wickets taken by them, K replaces O. That means K की पोजीशन फोर्थ है, while O replaces L. तो अभी L हमारे पास नहीं है, M की पोजीशन कौन सी है ये नहीं पता, K के बारे में नहीं पता, लेकिन L के बारे में इसने कहा L is having first rank in one and fifth in another. अब L को यहां पर तो आप फर्स्ट रैंक दे नहीं सकते, तो L पोजीशन पे आएगा और यहां पर आप L को फर्स्ट पोजीशन दे सकते, ठीक है। क्वेश्चन ने आपको दिया है O रिप्लेसेस L, O L को रिप्लेस करेगा तो L की पोजीशन पर आप O को रख दो। अब इतना करने के बाद आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। इसने लिखा है ना हु हैज टेकन द लोएस्ट नंबर ऑफ विकेट्स, तो लोएस्ट नंबर पोजीशन पे O आ रहा है, लेकिन O तो ऑप्शन में है नहीं, तो नन ऑफ दीज हमारा आंसर हो गया। फिलहाल रिमेनिंग पोजीशन भी अरेंज करते हैं। K के बारे में दिया था K हैज स्कोर्ड मोर रन्स देन M, K का स्कोर M से ज्यादा है और M की पोजीशन अनचेंज्ड है, तो M अगर यहाँ सेकेंड नंबर पे है तो M इधर भी सेकेंड नंबर पर ही होगा। आपने जब सारे पोजीशंस रन्स के अकॉर्डिंग अरेंज कर ली, विकेट्स में एक पोजीशन विकेट है N, से आप यहाँ पर, ठीक है। तो आंसर आगे आए पहले ही, ना सब अरेंज करने की जरूरत नहीं है, बट कुछ और भी पूछा जाए तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन रैंक कैलकुलेट करना है और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बॉयज या फिर किन्हीं दो लोगों के बीच में नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं, ये सब भी हो सकता है। इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें लोग क्रॉस भी करेंगे, तो ध्यान रखना है आपको। ये क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन से पता चलता है लोग क्रॉस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो क्या दिया है? सुनील्स पोजिशन फ्रॉम लेफ्ट इन अ रो ऑफ बॉयज इज 20th। दो लोग हैं, सुनील के बारे में इंफॉर्मेशन दी, सुनील की पोजिशन लेफ्ट साइड से फिक्स कर देते हैं। एंड दीपक्स पोजिशन फ्रॉम राइट इज 36। दीपक को आप यहाँ रखो, राइट साइड से पोजिशन आपको मिल गई थी। नाउ कंडीशन क्या है? आफ्टर इंटरचेंजिंग देयर पोजीशंस, तो ये पोजीशन इंटरचेंज करेंगे तो रैंक भी तो चेंज करेंगे। दैट मीन्स दीपक विल बी 20th फ्रॉम लेफ्ट एंड सुनील विल बी 36 फ्रॉम राइट। तो पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद आपसे ये कहा गया सुनील बिकम्स 28th फ्रॉम लेफ्ट साइड। हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो? तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज आपको बताना है। अब एक पर्सन की रैंक आपको दोनों ओर से पता चल गई, तो टोटल कैलकुलेट करना तो मुश्किल बात नहीं है, करेक्ट। आप दोनों पोजीशन का एडिशन करो। अब क्योंकि आपने एक पर्सन को डबल काउंट किया है, 6 and 20 दो बार काउंट हुआ है, तो -1 करना पड़ेगा, राइट।
क्योंकि डबल काउंट हो रहा है ना, 1% इधर आप 36 में भी काउंट कर रहे हो और इधर 28% में भी काउंट कर रहे हो, तो -1 करो, ठीक है। तो आंसर कितना निकल के आ गया? 63 ऑप्शन। बहुत ही इजी क्वेश्चन, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से आप रीड करो और अपना आंसर जल्दी से शेयर कर दो सभी लोग, क्विकली स्टूडेंट। जैसी इंफॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग चलना है, अलग कुछ नहीं करना। तो 5% की इंफॉर्मेशन है। Among 5% M, N, O, P and Q, 5% में आपको बताया है M के बारे में, is heavier than P. M heavier है P से। P who is heavier than only N. तो P सिर्फ N से heavier है। अब only word आया, important है, ये बात ध्यान रखना। जब आप 5% को अरेंज करोगे ना, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे, अगर P सिर्फ N से हैवियर है तो P और N को आप इस तरीके से यहाँ पर प्लेस करोगे, ओके। द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है Q इज हैवियर देन P बट लाइटर देन O. Q P से हैवी है लेकिन O से ये लाइटर है। तो अभी आप O P Q अरेंज कर सकते हो, लेकिन M कैसे रखोगे आप P के रिस्पेक्टिवली? आपको Q और O के मिड में रखना है, या Q और P के मिड में M आएगा, या O से पहले M आएगा, ये भी क्लियर नहीं है, ठीक। आगे इंफॉर्मेशन में कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है, आप कर सकते हो। नो वन इज हैवियर देन M. तो M से हैवियर तो कोई है ही नहीं, हैवीएस्ट पर्सन का पता चल गया। अब जब M का पता चल गया तो रिमेनिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, अब आप अरेंज कर सकते हो। Q और O की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है ही, आप यहाँ रख दो, पूरा अरेंज हो गया। क्वेश्चन था हु अमंग द फॉलोइंग वाज द सेकंड हैवीएस्ट, तो सेकंड पोजीशन O की है, जो ऑप्शन बी में गिवन है, और हमारे क्वेश्चन का ये करेक्ट आंसर बन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से रीड करो। 4% की इंफॉर्मेशन है, दिया हुआ है P, Q, R and S are 4 friends. P is shorter than Q but taller than R. Who is shorter than S? Who is the shortest among all? बताइए आंसर क्या होगा। अपना आंसर आप शेयर कर दीजिए। शॉर्टेस्ट कौन है? P है, Q है, R है या फिर S? वैसे आप वर्बली भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। P is shorter than Q है तो Q तो आंसर होगा नहीं, है ना। P is shorter than Q but taller than R. तो P Q से शॉर्टर है इसलिए Q आंसर नहीं है। P R से टॉलर है इसलिए P भी आंसर नहीं है। फिर R के बारे में वो दिया है R इज शॉर्टर देन S, तो R शॉर्टर है S से, इसलिए R ही आंसर होगा, S आंसर हो नहीं सकता क्योंकि आपको शॉर्टेस्ट बताना था। तो ये काफी वर्बल आप कर सकते हो, इस तरीके के जो इजी क्वेश्चन होते हैं। फिलहाल पूरा एक बार अरेंज करके भी देख लेते हैं, ठीक है। P शॉर्टर है Q से बट टॉलर है R से। R के बारे में दिया है शॉर्टर है S, तो आंसर शॉर्टेस्ट ही बताना था, जो ऑप्शन नंबर 3। इसी जगह पर अगर आपसे टॉलेस्ट पूछ लेते तो फिर आप आंसर क्या आंसर कर पाते आप? अगर आपसे टॉलेस्ट पूछते तो टॉलेस्ट में हम नहीं बता सकते आंसर Q है या फिर S, तब आपका आंसर ईदर Q और S बनता, या कान बी डिटरमाइन, क्योंकि हमारा S का कंपैरिजन Q और P के रिस्पेक्टिवली क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से रीड करिए, अपना आंसर शेयर करिए। हु इज द टॉलेस्ट, टॉलेस्ट पर्सन के बारे में आपसे पूछा गया है यहाँ पर, टॉलेस्ट कौन होगा? इंफॉर्मेशन में ध्यान से देखो कितने लोग हैं। अमंग A, B, C, D, E, F 6 पर्सन है। A is taller than D but smaller than C. तो टॉलेस्ट पूछा है, A D से टॉलर है लेकिन C से स्मॉलर है, इसलिए आंसर A और D तो नहीं है। C टॉलर है F से, इसलिए F भी आंसर नहीं है। D आंसर पहले ही नहीं था। E टॉलेस्ट नहीं है तो E भी आंसर नहीं है। तो आंसर का तो पता चल गया ना, कुछ ऑप्शन तो कैंसिल हो गए ना अभी तक। आंसर बी और सी में से किसी एक ने आना है ना।
और सी के बारे में दे दिया है ई से स्मॉलर है, तो आंसर क्या बनेगा फिर? अगर सी स्मॉलर है ई से तो सी आंसर नहीं हो सकता, ई टॉलेस्ट नहीं है इसलिए ई आंसर नहीं हो सकता, करेक्ट। एफ के बारे में बताया है कि सी एच से टॉलर है तो एफ आंसर नहीं हो सकता, तो चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन रहा ना, ऑप्शन ए। करने की जरूरत तो नहीं है। चलो अब इसे पूरा प्रॉपर अरेंज लेकिन कर लेते हैं। वर्बल भी आप कर सकते हो, ठीक। ए के बारे में इंफॉर्मेशन थी, ए टॉलर है डी से, बट यही ए डी से स्मॉलर है। अगली लाइन सी के बारे में दिया कि टॉलर है एफ से। जब आप इस लाइन को रीड कर रहे थे और आपसे इसने कहा टॉलेस्ट बताओ, तो यहाँ पर ऑप्शन डी कैंसिल हो चुका है अभी। फिर डी के बारे में शॉर्टेस्ट है, ये ऑप्शन में नहीं है। ई टॉलेस्ट नहीं है इसलिए ई भी ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। दोनों में से कुछ एक आंसर है और ये दोनों ही टॉलर है ए से। फिर सी के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी कि सी के बारे में इंफॉर्मेशन में क्या बताया, ई से स्मॉलर है, तो ये भी आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से रीड करिएगा। टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं ये बताने हैं आप। इन अ रो संजय इज एट 11th पोजिशन फ्रॉम टॉप एंड 13th फ्रॉम बॉटम। हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द रो? तो एक पर्सन के बारे में अगर ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन मिले तो वो तो सबसे आसान क्वेश्चन होता है, क्योंकि हमारे पास एक पर्सन की रैंक मिल गई है, हम दोनों से जानते हैं कि कितने लोग लेफ्ट में हैं कितने राइट में हैं, पर्सन को भी काउंट करना है। सिंपल है, एडिशन कर दो और -1 कर दो, क्योंकि एक पर्सन को डबल काउंट किया है। तो सेम वर्क यहाँ पे करेंगे, ठीक। देखते हैं, तो 11 + 13 - 1, आंसर आ गया आपका 23, ऑप्शन करेक्ट है। एक ही पर्सन की इंफॉर्मेशन थी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन ध्यान से करना है। क्वेश्चन नंबर 9, यंगेस्ट बताना है आपको। पी के बारे में इंफॉर्मेशन है 4 years older to क्यू। क्यू के बारे में इंफॉर्मेशन है 7 years younger to आर। आर ओल्डर है एस से, एस यंगर है टी से। तो यंगेस्ट कौन है? ध्यान से करिएगा, क्योंकि ईयर्स दिया है बीच में, वो गैप आपको अरेंज करना। यंगेस्ट बताना है, तो जब बोला गया कि पी ओल्डर है क्यू से, यहाँ पर 4 years का गैप है, ओल्डर है क्यू से, तो ऑब्वियसली यंगेस्ट पी तो नहीं है। क्यू के बारे में बोला गया कि 7 year younger to आर, तो आर को अगर यहाँ रखोगे तो ये 3 years 4 + 3 7 year younger हो जाएगा आर से, तो यंगेस्ट में आर भी आंसर नहीं है। एस के बारे में बोला है 8 year younger to टी, और एस के बारे में एक कंपैरिजन और पहले से है, आर इज 5 year older to एस, तो ये 3 year है ये 4 है, तो आप यहाँ कहीं एस को रखो, ये आपका ईयर्स का गैप हो जाएगा इधर, 3 + कितना 5 year हो जाएगा आर और एस का कंपैरिजन, तो यंगेस्ट में एस भी आंसर, तो ऑप्शन 2 ही है। एस के बारे में बताया गया है कि एस 8 year younger है टी से, तो ये 5 है, टी यहाँ कहीं होगा, 3 year का गैप यहाँ पर भी होगा। तो टोटल अरेंजमेंट अगर करना चाहो तो ऐसे बनेगा टी देन आर देन पी देन एस एंड देन क्यू। और अगर एज डिफरेंस लिखना है तो यहाँ पर 3 year है, पी और आर के बीच में 3 है, पी और एस के बीच में 2 है, और एस और क्यू के बीच में 2 है। अब टोटल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना चाहो तो करके हर एक का कंपैरिजन। तो बात यह है कि जब हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, अपने क्वेश्चन पैराग्राफ को और मेन क्वेश्चन क्या पूछा गया है उसे भी, तो हम कुछ ऑप्शन को रूल्ड आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान से इंफॉर्मेशन को रीड करें, जैसा दिया गया है उसे अरेंज करिए, आसानी से आप कर पाएंगे। सभी लोग अपना आंसर शेयर कर देंगे। ध्यान से पहले रीड करें। वेट ऑफ P is twice that of Q. Weight of Q is half of R. Weight of R is 3 times of T. Weight of T is half of S. Weight of T is greater than the weight of how many person among P, Q, R, S?
अच्छा, कितने लोग हैं ये बताना है आपको। शेयर करो अपना आंसर जल्दी से, क्विकली एवरीबॉडी। टी के बारे में बताना है, जल्दी से आंसर शेयर करें। द वेट ऑफ टी इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ हाउ मेनी पर्सन अमंग पी क्यू आर। कितने लोगों से ज्यादा है टी? एक, दो, तीन या जीरो? अरेंज करते हैं, मालूम चल जाएगा इसमें, है ना। अरेंजमेंट ही तो है, जैसे अभी तक बाकी क्वेश्चन कर रहे थे वैसे। तो पी के बारे में बोला है ट्वाइस ऑफ क्यू। क्यू इज हाफ ऑफ आर, और क्यू हाफ है आर का, तो आर से पहले क्यू आना है, उससे पहले आर आना है। वेट ऑफ आर इज 3 टाइम्स ऑफ टी। आर का जो वेट है वो टी से 3 टाइम्स है, तो टी से पहले ही क्यू आ जाएगा। ये भी बात क्लियर हो गई। टी से पहले क्यू आ जाएगा, क्यू से पहले आर है। और एक बात और भी पता है हमें कि क्यू से पहले ही टी भी है। तो इसके आगे की लाइन अगर नहीं भी पढ़ी जाए तो भी आपको मालूम चल रहा है कि टी का जो वेट है वो कितने लोगों से ज्यादा है। टी से पहले ही है क्यू भी, आर भी और पी भी, कितने ही लोग हैं वो पर्सन की। एस रहता है, एस के बारे में नहीं बताया अभी ना, एस रहता है अभी। तो आंसर या तो 0 आएगा या 1 आएगा, दिया हुआ है ना वो भी। वेट ऑफ टी इज हाफ ऑफ एस, तो एस का वेट ज्यादा है। तो अरेंजमेंट आप देखो अब कैसे बना आपका। एस का वेट टी से ज्यादा है, आर क्यू से ज्यादा हैवी है और क्यू से हैवी है। पी क्यू से हैवी है जो टी से हैवी है। तो क्वेश्चन ये था, द वेट ऑफ टी इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ हाउ मेनी पर्सन्स अमंग पी क्यू आर एस। तो आप देख लो बाद में कुछ है नहीं है ना, 0 पर्सन से हैवी है ये, के बाद में कुछ नहीं आना, तो आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, तो काफी इजी क्वेश्चन ये था। तरीके के क्वेश्चंस में सिंपल आप अरेंज कर सकते हैं। Now, जो स्टूडेंट BBA फाउंडेशन 2022 दैट मीन्स IB मैट, DU जेट, SAT BB और NPET के लिए टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए BBA फाउंडेशन 2022 बैच नंबर 3 है। फैकल्टी मेंबर्स आप देख सकते हैं जो इसमें अंकुर तोमर सर, शंकर, राबिया मैम, अहमद सर और मेरा नाम नेहा जो। This is all for the day. We'll see you in the next session. Till then, stay safe, stay healthy. Bye and take care.